कांग्रेस के समय केवल नारे होते थे गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी ने अपने शासनकाल में 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। ये प्रत्यक्ष हमको आंकड़े बताते हैं। देश के उस समय जो लोग थे लाइसेंसी राज के ऊपर निर्भर थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इस प्रकार के कितने ही सिस्टम्स में परिवर्तन करके आज एक ऐसा स्वच्छ प्रशासन देने की जो बात की है, ये भी हमारे यहाँ दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है कि भारतवर्ष में जिस प्रकार से एक अच्छा वातावरण है, अपना निवेश भारतवर्ष में किया जाए और भारत के माध्यम से दुनिया में अपना व्यवसाय भी वो बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि ये जो समय है, इस समय में अगर हम आज ये कहें कि देश और जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उपलब्धियां हमारी हैं, वो एक एक उपलब्धि गिनाने लायक है। 10 मिनट के समय में उपलब्धियां गिनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जैसे हम कह सकते हैं कि देश को एकता अखंडता के रूप में लाने के लिए धारा 370 संविधान उसको निष्प्रभावी किया और कश्मीर को एक अन्य प्रदेशों की तरह देश का एक अभिन्न अंग बनाया। ऐसे ही देश की आस्था का केंद्र राम मंदिर जो है उसको बनाया गया और वो राम मंदिर जो है आज करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, जो इतने सालों से एक विवाद का विषय था बिना किसी, और जिसको कहना चाहिए बहुत बड़े लोग तो भय करते थे कि उसके कारण से लहूलुहान हो जाएगा, देश देश में झगड़े हो जाएंगे, आपस में ये हो जाएगा, लेकिन बिना किसी घटना के भी बहुत सरलता से और इस परिवर्तन करके देश का लोगों की आस्था का राम मंदिर का विषय वो उन्होंने पूरा किया। ऐसे हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं, उनके हित में भी कितने उन्होंने फैसले किए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का शिकार होना पड़ता था, वो उन्होंने दूर किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा अभियान था। सामाजिक एक बुराई थी जेंडर रेशो को ठीक करने के लिए, और उन्हें इस अभियान के माध्यम से आज देश का जेंडर रेशो बहुत अनुकूल हो गया है, ठीक हो गया है, ताकि एक सामाजिक बुराई को हमने दूर किया है। अपने हमारी बहनें, माताएं, उनको खुले में शौच जाने में दिक्कत आती थी, लेकिन देश में स्वच्छता अभियान के माध्यम से और कैसे गांव-गांव, शहर-शहर में कंपटीशन बनाया कि ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, तो इस प्रकार के कंपटीशन में स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। आज हर शहर, हर गांव दौड़ में आगे लगा हुआ है कि हम स्वच्छता की ओर कैसे ध्यान दें, और शौचालय घर घर बना करके करोड़ों घरों के अंदर शौचालय बनाए, ताकि हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत है वो अपने सम्मान से और अपना गुजारा जो है कर सकें। हमारे परिवारों को खुशहाल बनाने के लिए गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके अंदर पिछले 5 साल की टर्म में लगभग 4 करोड़ मकान, और इस बार जो है 3 करोड़ मकान, तो इस प्रकार से 7 करोड़ मकान देने का जो बीड़ा उठाया गया, एक बहुत बड़ा अभियान, और लोगों को अपना आश्रय स्थल मिले, एक आसरा मिले, एक इस प्रकार से गरीबों के सहयोग के लिए सब काम किए गए। किसानों को भी कैसे उनके खातों में सम्मान निधि, और उनको हर साल यानी 4-4 महीने के अंतर पर जो सम्मान निधि मिलती है, इससे अपने छोटे बड़े खर्चे, चाहे वो खेती के खर्चे हों, अन्य खर्चे हों, उसको पूरा कर सकता है। किसान को लगता है कि कोई हमारी चिंता करने वाला व्यक्ति है, तो नरेंद्र मोदी हमारी चिंता करते हैं। हमारे युवाओं के लिए चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्किलिंग हो, चाहे उसमें आगे पढ़ाई करने की बात हो, विदेश में पढ़ाई करने की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, खेलों की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने जो है विशेष प्रबंध किए, और जितना सहयोग सरकारों को, प्रदेश सरकारों को करने की बात आई, उसको भी उन्होंने और एक रास्ता दिखाया कि हम प्रदेश सरकारों के माध्यम से भी अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमको करना सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी कल्पना जो गोल्डन कोलेटरल क्वाड्रिलेटरल को की गई थी, उसको तो पूरा किया ही किया है। साथ में जो नए नए आयाम हैं, जैसा मैंने मेट्रो कहा है, आज मेट्रो हमारे यहाँ यानी 1100 किलोमीटर की लंबी मेट्रो लाइनें बन चुकी हैं। लगभग 700 से 800 किलोमीटर की और पाइपलाइन में जो बहुत जल्दी बनने वाली हैं। आज हम तीसरे स्थान पर हैं, और जैसे हम ये 700 किलोमीटर पर बनाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब दुनिया में चाइना के बाद दूसरा कंट्री बन जाएंगे जब हमारा मेट्रो नेटवर्क इतना बनेगा। वंदे भारत ट्रेन चलाई है, सड़कें, एयरपोर्ट, इमारतें, ऑफिस, सरकारी ऑफिस किसी एक आदर्श जगह से हमारा भारत सरकार के कार्यालय चले, तो उसके लिए भी हमने देखा कि कर्तव्य पथ के दोनों तरफ
कर्तव्य भवन बना करके और कर्तव्य भवनों के माध्यम से हम अपने देश की सरकार को चलाएं, एक बहुत बड़ा एक विषय और जो ये किया गया है। हमारा देश परमाणु ऊर्जा से भी और सशक्त हुआ, ये तो अटल जी के समय ही पोखरण विस्फोट हुआ, ये भी कोई कम काम नहीं था। और आज दुनिया की ताकत और वो जो दुनिया मानती है हमारी ताकत, और दुनिया के लोग अब उस प्रकार की शरारतें जैसे पहले करते थे वैसी शरारतें करने के लिए अब उनका साहस नहीं होता है, वो हमारी इस ताकत के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत ये एक स्वास्थ्य के नाते से इतनी बड़ी योजना है कि करोड़ों लोगों को ऐसे उनकी स्वास्थ्य की गारंटी हो जाए, इस काम को किया। सामान्य आदमी भी अपने स्वास्थ्य की चिंता इस आयुष्मान भारत के माध्यम से कर सकता है। हम वैश्विक मंच पर भी और भारत की पहचान जो हमने बनाई है, पाकिस्तान को जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो अथवा ऑपरेशन सिंदूर हो, ये ऐसे निर्णय हैं जिससे दुनिया के अंदर हमारा जो नाम हुआ है। मैं तो आपको अपने विभाग की कुछ बातें आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि हम पावर के अंदर आज सरप्लस कंट्री बन गए हैं। कभी समय ऐसा था कि हमारे यहाँ कट्स लगते थे, इंडस्ट्री के अंदर भी झेलना पड़ता था, हमारे डोमेस्टिक पावर भी झेलना पड़ता था, लेकिन आज हम पावर सरप्लस कंट्री हो गए हैं। अपने देश की आवश्यकताओं के साथ साथ आज हम कुछ देशों के साथ एक्सपोर्ट करने का भी और करार कर रहे हैं ताकि दूसरे देशों की आपूर्ति हम कर सकें। और उसमें भी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे उसके अंदर सोलर पावर हो, विंड पावर हो, हाइड्रो पावर हो, इसके अंदर हम बहुत विशेष प्रगति कर रहे हैं। हम 50% से भी ज़्यादा पावर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकेंगे, ताकि जो प्रदूषण होने वाला है थर्मल पावर के माध्यम से, उस प्रदूषण को भी हम कम कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी लगातार कम हो रहा है। और अब उसके अंदर हम दुनिया के साथ जो किए गए करार हैं, एनडीसीज हैं, उन एनडीसीज को हम अपने देश में 5 वर्ष पहले उन जो मापदंडों को पूरा कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ सराहना हो रही है। तो मित्रों, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री की नीयत, नीति और उनका जो नेतृत्व है, ये सब उसके लिए जिम्मेवार है और उसके लिए एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए गारंटी है। तो हम आगे बढ़ते हुए इस देश में और हम अपने एक छोर को छू सकें और एक उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इस सब में जनता का सहयोग भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी की अच्छी बात यह है कि वो लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इस नारे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आज लोगों में भी मोदी जी के प्रति आस्था बनी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश हमारा दुनिया के अंदर अपना स्थान प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।